This is the most badass universe of not only Indian cinema but also world cinema. हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट YRF स्पाई यूनिवर्स की अपने नाइटमेयर में। खैर, बैक टू रियलिटी। मैं बात कर रहा हूँ लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, शॉर्ट में LCU की। और ये नाम इंटरेस्टिंगली ऑडियंस ने ही प्यार से दिया है। एंड LCU, no, there is no such term named LCU. I didn't do anything. I all of a sudden found LCU in the social media, and it was like viral that day. And all my assistants sent me also. And then I thought, okay, let's keep it. That's it. That's how LCU. मैं हवा में नहीं बोल रहा बैडएस। I'll actually prove my point in this video. Well, जितने भी अच्छे पॉपुलर यूनिवर्सेस हैं, सबका ऑलरेडी एक बेस है, एक बैक है, जैसे MCU एंड DCU का, कॉमिक्स का, गेम ऑफ थ्रोन्स का, नॉवेल्स का एंड सो ऑन। बट LCU इज यूनिक क्योंकि यहाँ एक ही मास्टरमाइंड है, द राइटर एंड द डायरेक्टर, द मिथ, द लेजेंड, मिस्टर लोकेश कनगराज, शॉर्ट में लोकी। एंड लोकी इज अ वेरी स्पेशल डूड जिस पर काफी डिटेल में बात होगी आज। जितने भी पॉपुलर यूनिवर्सेस हैं, दे आर इन वन वे और द अदर कंट्रोल्ड बाय स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। चाहे MCU हो या बॉलीवुड का स्पाई यूनिवर्स हो, एक हायरार्की इन्हें कंट्रोल कर रही है, जिससे एक क्रिएटर को फुल क्रिएटिव होल्ड नहीं मिलता। एंड इट इज डेंजरस एक्चुअली। क्रिएटिव लिबर्टी के मामले में डायरेक्टर्स लाइक स्कॉर्सेसी एंड कपोला काफी वोकल रहे हैं। बॉलीवुड में इतना कोई नहीं बोलता क्योंकि यहाँ डायरेक्टर्स की एज सच कोई औकात नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऑब्वियसली हर जगह होते हैं। बट फिर हम देखते हैं कि एक बंदा पूरा यूनिवर्स चला रहा है अपनी सोच से। ऑफ कोर्स क्रिएटिव लिबर्टी भी है बंदे के पास, वो भी इंडियन सिनेमा में, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। आई वुड से ये एक शक्ति है, और इस तरह की शक्ति SS राजामौली लोगों के पास ही एक्सक्लूसिवली होती है, जो लोकी पर भी है। और लियो मूवी लोकी को और शक्ति देगी। आई बिलीव लोकेश इज द इंडियन टेरेंटिनो, और इसलिए LCU को सीरियसली लेना चाहिए। कैदी, विक्रम एंड लियो तीनों नरेटिव ड्रिवन है, तीनों एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, मोस्टली ड्रग्स एंड गन्स, जो अपने आप में बच्चों वाली थीम तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड वैसे भी LCU स्ट्रिक्टली अडल्ट्स के लिए है, वरना विक्रम में मॉर्निंग साउंड को एज अ BGM प्ले करना अप्रूव नहीं होता। बट लोकी भाई थे, सो हो गया। एंड एग्जैक्टली टेरेंटिनो की तरह लोकी की फिल्मों में भी वायलेंस एंड ओल्ड म्यूजिक का तड़का होता है। एंड इसी चीज पर कुछ चूतिए कंप्लेन करते हैं कि लोकी अपनी मूवीज को इतना ज्यादा हॉलीवुडाइज क्यों कर देता है। बट यही चूतिए कभी ये कंप्लेन नहीं करते कि पठान बस जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल की सस्ती रिप ऑफ थी, क्योंकि दोगलापन जनाब, दोगलापन। खैर, लोकी इज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन एक्चुअली। बंदा छोटे घर से था, बैंक में भी काम करता था, वगैरह वगैरह। इसलिए भले ही मूवीज सो कॉल्ड हॉलीवुडाइज लगे, बट कोर इमोशन हमेशा दिल से दिल तक लगता है। फिर चाहे कैदी का पिता और बेटी के बीच का रिश्ता हो, चाहे विक्रम में दादा और पोते का, या चाहे लियो में पिता और बच्चों का। और जैसा कि राजामौली हमेशा कहते हैं, कोर इमोशन इज द की, ना कि विजुअल्स और म्यूजिक। एंड स्पीकिंग ऑफ म्यूजिक, क्या ब्रह्मास्त्र मूवी याद है? नहीं, पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि कोई बात नहीं करता ना। हाँ, वो बात अलग है कि बात करने लायक मूवी में कुछ होना भी चाहिए। ब्रह्मास्त्र का जो कार चेस सीन था हाईवे वाला, उसका BGM हेवीली इंस्पायर्ड था मैट्रिक्स के हाईवे वाले सीन से। कहने का मतलब है कि मे बी डायरेक्टर अयान ब्रो ने बोला होगा कि मुझे ऐसा म्यूजिक चाहिए सीन में, बट इट्स अ वेरी रॉन्ग वे टू गो फॉर। क्योंकि ऑन द अदर हैंड लोकी ने आज तक अपनी मूवी में म्यूजिक के बारे में अनिरुद्ध से डिस्कस तक नहीं किया है। With respect to Lokesh, till date he's never asked me a single question or sat in a single music session with me. I don't think he writes. He writes for songs, or okay, this is a song in the film. I don't think that's there in his writing till date. He kind of tries to fit them in as background score, and he writes listening to OSTs of English music. Lokesh. लोकी और अनिरुद्ध की जोड़ी वैसी है जैसे नॉलन और हैंस जिमर की रही है। इंटरस्टेलर मूवी के लिए भी नॉलन ने हैंस जिमर को कोई भी नोट्स नहीं दिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि नोट्स देना बुरी बात है, बट ये कहना कि भाई जो ऐसा म्यूजिक चाहिए, ऐसा इस सीन में जैसा ऐसा, ये मैंने जितनी रिसर्च करी है सही नहीं है। जैसे बाकी के यूनिवर्स है लाइक कॉप वर्स और स्पाई वर्स, जो काफी वन डिमेंशनल है, लाइक एज सच कैरेक्टर आर्क नहीं है, चीजें भी रिपीटेटिव है, और यूनिवर्स के नाम पर कुछ खास कनेक्शन भी नहीं है, बस यहाँ वहाँ कैमियो करवा लो इनसे। बट लोकीवर्स इज डिटेल्ड एंड फिल्ड विद ईस्टर एग्स। देखो, अब जाहिर सी बात है मैं एक ईस्टर एग तो गिनाऊंगा नहीं, बट हाँ, इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, इवन PJ और कॉमिक वर्स तक ने बनाई है। बट मैं बात कर रहा हूँ LCU की ग्रेटनेस की, और बात जब ग्रेटनेस की हो तो हम सभी को पता है स्पाई एंड कॉप यूनिवर्स कितने ग्रेट हैं कॉपी करने में। इससे याद आया, Basically, I'm a DC. लोकी स्पेसिफिकली इज अ बिग फैन ऑफ नॉलन्स द डार्क नाइट ट्रिलॉजी, और इस ट्रिलॉजी के जो माइन्यूट नोशंस हैं वो लोकी की मूवीज में रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। தான் என்னோட மொத்த படத்தோட லைட்டிங் ஆகட்டும், அது மை கைண்ட் ஆஃப்
அவங்க அளவுக்கு நம்மளால் போகிறதுக்கு முடியாது. பட் நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதை ட்ரை பண்ணது வந்து ஓவரால் ஃபிலிமோட லைட்டிங்கே வந்து बैटमैन ट्रिलॉजी। एंड शायद ये वन ऑफ द रीजंस है कि लोकी की मूवीज स्पेशली एलसीयू एज सच कतई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कंसिडरिंग कि तमिल सिनेमा है ब्रो, एंड तमिल सिनेमा वास्टली इन्फ्लुएंस्ड है द्रविडियन पॉलिटिक्स से, एंड ऐसे में एलसीयू वाकई एक एक्सेप्शन है। लियो को ही देख लो, कश्मीर में सेट है और कश्मीरी कल्चर प्रोमिनेंटली भारतीय कल्चर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी है कि एलसीयू विल एक्चुअली एंड आफ्टर अ फ्यू मूवीज, होपफुली, क्योंकि किसी भी यूनिवर्स को क्लोजर, एक अच्छा क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं दोगे तो एमसीयू जैसा हाल हो जाएगा। बट डूड, एलसीयू करंट एमसीयू जैसा नहीं है, क्योंकि लोकेश रियली रिस्पेक्ट्स यू, यानी ऑडियंस, और इसलिए तुम्हें अभी तक कोई बड़ा टीम अप मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। पॉसिबली ये सुन के तुम लोग कहोगे कि ये क्या चुतिया है। वाईआरएफ ने तो स्पाई यूनिवर्स की अपनी पहली ऑफिशियल मूवी में यानी पठान में सैलमन और एसआरके का टीम अप मूवमेंट दिखा दिया था, जो मुझे नहीं जमा था ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसा लग रहा था अभी डाल दिया इन्होंने। बट लोकी भाई विजनरी क्रिएटर है, ही वांट्स टू अर्न दैट बिग टीम अप, ताकि सिनेमा को हिला देने वाला मूवमेंट बने। लाइक कैप्टन अमेरिका ने जब पहली बार एंड गेम में अवेंजर्स असेंबल बोला था, देन इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवमेंट्स एवर, क्योंकि सैकड़ों मूवीज का एंटिसिपेशन था वो। खैर, मेरी वीडियोस के लिए भी एक्साइटमेंट दिखाया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और एडिटर को धन्यवाद इस वीडियो को एडिट करने के लिए। इसके अलावा मैंने जितनी भी रिसर्च करी, जितनी भी चीजें बताई हैं इस वीडियो में, वो मुझे लोकेश और भारद्वाज रंजन के इंटरव्यूज से मिली है। जितने भी इंटरव्यूज थे मैंने सारे देखे थे। तो इस मेहनत के नाम पर तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब प्लीज।